जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 22 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। रेहान मेहता, योगेश नांगिया, आर राजा ऋत्विक, आरब खत्री। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर राजा ऋत्विक। अभी दोस्तों हाल ही में 17 वर्षीय आर राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केप जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ये खिताब जीता है। ठीक है गाइस, और दोस्तों इस तरह वे देश के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन से 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों यदि हम बात करें 69वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे हर्षित राजा। कौन दोस्तों, ये थे अपने हर्षित राजा। ठीक है गाइस, जो दोस्तों आर राजा ऋत्विक हैं ये तेलंगाना राज्य के हैं। कहां से हैं, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। यदि दोस्तों हम शतरंज के बारे में बात करें तो जितने भी टूर्नामेंट हैं विश्व में, जितने भी टूर्नामेंट हैं उन्हें FIDE रेगुलेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। कब, 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और आर्कडी डोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। कौन, आर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है कि हाल ही में जो 70वां जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं वो आर राजा ऋत्विक बने हैं, जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। और 69वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो थे हर्षित राजा। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौतम अडानी, संजय शर्मा, रानिंदर सिंह या राहुल बजाज। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। अभी दोस्तों हाल ही में देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। अब दोस्तों अपन कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी अवार्ड हैं दोस्तों वे बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसे आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा कि पेपर में आपको इनमें से एक ना एक जरूर देखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 ये किसे मिला था, तो ये साइरस पूनावाला को मिला था। किसे, साइरस पूनावाला को मिला था। ठीक है गाइस, अगला है टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड, तो ये मिला था दोस्तों सबरना रॉय को। किसे, सबरना रॉय को। अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021, तो ये मिला था आशा भोसले को। किसे, आशा भोसले को। अगला है दोस्तों हमवोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, तो ये मिला था कौशिक बसु को। किसे, कौशिक बसु को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये मिला था दोस्तों डेविड डियोप को। किसको, डेविड डियोप को। ठीक है गाइस, तो पांचों के पांचों आपको अवार्ड याद रखने हैं, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, हरियाणा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अभी दोस्तों हाल ही में सिक्किम की राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। यदि दोस्तों हम केटली मछली के बारे में बात करें तो केटली मछली का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। क्या,
नियोली सोचियस हेक्सा गोनोलेपिस। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें याद रखना है कि केटली मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नियोलीसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। कौन? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है भारत में, तो ये है दोस्तों पवन चामलिंग। कौन? पवन चामलिंग। ठीक है गाइस, ये लगभग दोस्तों 23 साल 4 माह और 17 दिन इस पद पर रहे थे। ठीक है गाइस, तो भारत में सबसे अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? पवन चामलिंग। वो भी दोस्तों लगातार। क्या? लगातार। ठीक है गाइस, तो ये चारों बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया या नेपाल? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अभी दोस्तों हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में सुंडा जलद मरुमध्य, कौन सा? जो सुंडा जलद मरुमध्य है, जलद मरुमध्य, वहां पर दोस्तों ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। और ये अभ्यास 3 दिवसीय अभ्यास है। कितना? 3 दिवसीय अभ्यास है। ठीक है गाइस, तो इतनी बात हमें याद रखनी है कि समुद्र शक्ति अभ्यास किन दो की नौसेनाओं के बीच में हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया। अब दोस्तों अपन कुछ अन्य युद्धाभ्यास के बारे में बातें कर लेते हैं। पहला है दोस्तों नॉर्मडेक युद्धाभ्यास, तो ये है भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके? भारत और मंगोलिया के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में। गरुड़ युद्ध अभ्यास दोस्तों किसके बीच में है? भारत और फ्रांस में। भारत और फ्रांस में। एक्वेरियन किसके में है? भारत और मालदीव के बीच में। और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें याद रखना है ये पांचों की पांचों। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, समुद्र शक्ति सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो गरुड़ शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में है और समुद्र शक्ति भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में सीबीएसई ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? इसरो, शिक्षा मंत्रालय, नासा या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इसरो। अभी दोस्तों हाल ही में सीबीएसई ने इसरो के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है गाइस, तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों इसरो के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये है दोस्तों आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को, वो भी सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें याद रखना है। इसके बाद चंद्रयान 1 के बारे में बात करें दोस्तों, तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में। ठीक है गाइस, और किस रॉकेट की मदद से? तो PSLV C11 रॉकेट की मदद से। ठीक है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और ये किस रॉकेट की मदद से? GSLV MK3 की मदद से। और मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। कब?
5 नवंबर 2013 को, और किस रॉकेट की मदद से? PSLV C-25 रॉकेट की मदद से। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी बातें हमें इसरो के बारे में याद रखनी है। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, कब? 15 अगस्त 1969 में बंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूएसए या चीन? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अभी दोस्तों हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये करता है दोस्तों जारी WIPO, विपो। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यदि हिंदी में बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है गाइस, तो अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हुआ है, जिसमें भारत की रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी रही है, क्योंकि भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। ठीक है गाइस, तो इस बार दोस्तों भारत 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। पहले नंबर पर यहां पर स्विट्जरलैंड आया है, दूसरे नंबर पर स्वीडन आया है, तीसरे नंबर पर यूएसए आया है। ठीक है गाइस, और भारत कौन से नंबर पर आया है? तो भारत आया है 46 नंबर पर, 46 नंबर पर। 2020 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 48 स्थान था, और अब कब आ गया है, कहां पर आ गया है? 46 पे। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें याद रखना है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आया है। ठीक है गाइस, दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है गाइस, यदि अब हम वीपो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई थी। कब? 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा में। इसके दोस्तों 193 सदस्य देश हैं। कितने? 193 दोस्तों इसमें सदस्य देश हैं, और इसके महानिदेशक कौन है? डेरेन टेंग इसके महानिदेशक हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस इंडेक्स को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस संस्था ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है? रिजर्व बैंक, एक्सिस बैंक, विश्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसकी जांच में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से डेटा में गड़बड़ी करने का दबाव डालने का पता चला है। ठीक है गाइस, यदि हम विश्व बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। कब? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है, और डेविड मालपस इसके अध्यक्ष हैं। कौन? डेविड मालपस इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? खोनुमा, कोहिमा, दीमापुर, या लोंगवा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। अभी दोस्तों हाल ही में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हुआ है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम नागालैंड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। कौन? नेफ्यू रियो। ये दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है गाइस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस महिला ने 1500 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? हरमिलन कौर बैस, केएम चंदा, तरनजीत कौर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरमिलन कौर बैस। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना। अभी दोस्तों हाल ही में पंजाब की हरमिलन कौर बैस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, कौन सी दोस्तों? 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1500 मीटर दौड़ में खिताब जीता है। दोस्तों ये इन्होंने 1500 मीटर दौड़ कितने में लगाई है? तो ये इन्होंने लगाई है 4 मिनट 5.39 सेकंड में। कितने? 4 मिनट 5.39 सेकंड में। और दोस्तों इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? सुनीता रानी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने इसी दौड़ को 4 मिनट 6.03 सेकंड में पूरी की थी। ठीक है गाइस, तो इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ 4 मिनट 6.03 सेकंड में पूरी की थी और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। और अब दोस्तों इसी दौड़ को 4 मिनट 5.39 सेकंड में पूरा करके हरमिलन कौर बैस ने इतिहास रच दिया है। ठीक है गाइस, तो इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है गाइस, यदि हम 100 मीटर दौड़ में बात करें तो 100 मीटर दौड़ में तरनजीत कौर ने बाजी मारी है। और ये दोस्तों कहां की हैं? तो ये दिल्ली की हैं। तो तरनजीत कौर 100 मीटर की दौड़ में पहले नंबर पर आई हैं और हरमिलन कौर बैस 1500 मीटर की दौड़ में पहले नंबर पर आई हैं। ठीक है गाइस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया गया है? 15 सितंबर, 16, 18 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। दोस्तों अभी हाल ही में 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। ठीक है गाइस, पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार ये 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। ठीक है गाइस, तो ये हर साल सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वाली बात को भी हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो अलका नांगिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रानिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी है? तो दिव्या अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य बन गया है? तो ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश की गंगा 2 नदियों को कहा जाता है। दोस्तों नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर, किसके आधार पर? पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर?
प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों मध्य प्रदेश में ही कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? किसकी? मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और सूर्य देव की पुत्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ताप्ती नदी को। ठीक है दोस्तों, जिसे हम सूर्य पुत्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।